अल्लाह के नबी कहते हैं हर इंसान के लिए अल्लाह मौके देता है सुधरने के। तुम्हारी जिंदगी के दो चीजें, दो लम्हात आने से पहले तौबा करने में जल्दी करो। वो दो लम्हात कौन से हैं? अल्लाह के आखिरी गरगरारे शुरू होने से पहले, मतलब सकरात की मौत लगने से पहले, और सूरज मगरिब से निकलने से पहले। जब इंसान को सकरात की हालत शुरू हो जाएगी, अल्लाह उसकी तौबा कबूल नहीं करेगा। अल्लाह कहता है इन्नल्लाह ला यक़बलु तौबतन मा लम युग़रग़र। अल्लाह किसी की तौबा कबूल नहीं करता जब तक के उसके आखिरी हल्ला के गरगरारे शुरू ना हो। मतलब अल्लाह तबारक व तआला हर किसी की तौबा सुनता रहता है जब तक कि उसके आखिरी हल्ला के गरगरारे शुरू ना हो। जब शुरू होंगे उसकी तौबा अल्लाह नहीं सुनेगा, उसकी तौबा अल्लाह नहीं कबूल करेगा। तुम्हारे हल्ला के आखिरी गरगरारे सकरात लगने से पहले तौबा करो जी। अगर तुम सकरात को देख कर तौबा करोगे, अल्लाह तुम्हारी तौबा कबूल नहीं करेगा। एक सहाबी जिनकी जो आते हैं इस्लाम कबूल करने के लिए, कहते हैं अल्लाह के नबी मैं इस्लाम लाना चाहता हूं, मेरे लिए ये खुशखबरी सुनाइए कि अल्लाह मेरे गुनाह माफ करेगा। हाँ जरूर माफ करेगा, लेकिन मैं इतना बड़ा गुनाह किया हूं, अल्लाह क्या मेरे गुनाह माफ करेगा? अल्लाह के नबी ने कहा हाँ माफ करेगा। इन्नल इस्लाम यहदिमु मा कान क़ब्लहू। इस्लाम कबूल करते ही, इंसान हिजरत करते ही अपने माक़बल सारे गुनाहों को अल्लाह मिटा देता है। हज इंसान करते ही अपने माक़बल के सारे गुनाहों को अल्लाह माफ कर देता है। हज मबरूर रहना, हज मकबूल रहना, हलाल पैसा रहना, वो हज अल्लाह को राजी करने के लिए करना। इंसान हज करने से पहले जितने गुनाह किया, हज कर कर लौटने के बाद माँ के पेट से जन्म लिए जैसे गुनाहों से अल्लाह पाक कर डालता। हिजरत करने से पहले जितने गुनाह किया, हिजरत करने के बाद अल्लाह माँ के पेट से जन्म लिए जैसे गुनाहों से पाक कर डालता। इस्लाम लाने से पहले कितने कुफ्र करया, शिरिक करया, कोसे मूर्तियां के सामने सिर झुकाया, क्या क्या शिरिक करया, सब अल्लाह माफ कर डालता। अल्लाह के नबी अल्लाह मेरे गुनाह माफ करता क्या? मैं बहुत बड़ा पापी, बहुत बड़ा गुनेगार मैं। अरे क्या तो भी करया भाई, तू इतना बड़ा गुनेगार 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 बोल रहा। अल्लाह के नबी आप सुनेंगे, आप भी मुझे माफ नहीं करेंगे। बच्चियां पैदा होती लहजा को गाड़ना, बच्चियां पैदा होती लहजा को गाड़ना, बच्चियां पैदा होती लहजा को दफन करना, ये मेरी आदत। चौथी बार मेरी बीवी प्रेग्नेंट, मैं बोल को चले गया, बहुत दूर मुल्क को जा रहा था कमाने। इस बार भी बेटी पैदा हुई तो मेरा इंतजार करना नहीं, खड्डा खोदना, लहजा गाड़ डालना। कई साल के बाद आया, मेरी बीवी बोली जी बेटी पैदा हुई थी जी, तुम्हारा इंतजार करे नहीं, खड्डे में गाड़ डाले। बहुत अच्छा करी। मैंने देखा मेरी बच्ची जो बहन के घर में पलने छोड़ी थी, बड़ी है, वो छोटी खेल रही है, बाप के जानों पर बैठकर हंस रही है। मेरा शोहर किसी की बच्ची समझकर इतनी माया कर रहा, इतना प्यार कर रहा। मैंने देखा बाप बेटी में बड़ी माया है, बड़ी मोहब्बत है, वो बड़ी मोहब्बत कर रहा है, उसे बोसा दे रहा है, प्यार कर रहा है। पता नहीं किसकी बच्ची, कितनी प्यारी बच्ची, कितनी अच्छी बच्ची। अरे मेरे शोहर, मैंने आपसे एक राज की बात छुपाया। क्या है? वो 23 साल पहले मुझे बेटी पैदा हुई, तुम्हें गए थे छोड़ को, प्रेग्नेंट थी, डिलीवरी हुई, बेटी पैदा हुई, खड्डा खोद को गाड़ डाली। बोली ना, झूठ बोली मैं। क्या हुआ? बेटी तो पैदा हुई थी लेकिन मैं मारी नहीं, मेरी बहन के घर में पलने छोड़ी थी। आज वो बड़ी है, बोलने के काबिल है, नन्हे मुन्ने बातें करती, चलती फिरती। कहाँ है वो बच्ची? अजी तुम्हारे गोद में बैठी ना, हमारी बच्ची जी, हमारा खून जी, हमारी बेटी जी। अल्लाह के नबी, इतना सुनना था। जबकि माया मोहब्बत उस बच्ची के लिए मेरे दिल में थी, नफरत में बदल गई। खामोशी इख्तियार करया, क्या अभी बोला नहीं। दूसरे दिन रेडी करो, मेरी बच्ची घुमा ले का तू कया, जंगल में लग गया, खड्डा खोदने लगा। वो मिट्टी मेरे कपड़ों पर गिरती तो मेरी बच्ची नन्हे मुन्ने हाथों से बोलती, अब्बा जान ये तुम्हारे कपड़ों को मैला कर रहा है, अब्बा जान ये तुम्हारे कपड़ों को मैला कर रहा है, अब्बा जान ये तुम क्या कर रहे हो। खड्डा तैयार हुआ, इन जालिम हाथों से उठा को खड्डे में पट गया और उसके मुंह पर मिट्टी मारने लगा। मेरे नबी, मेरी बच्ची दफन होने से पहले एक जुमला बोल रही थी, मेरे अब्बा मेरी क्या गलती, मुझे कई कैसा कर रही, अब्बा जान अब्बा जान अब्बा जान। अल्लाह के नबी, मैं इतना बड़ा जालिम हूँ,
मेरी बच्ची को जिंदा गाड़ डाला। आज भी मेरी बच्ची के वो गूंजने वाली आवाज मेरे कानों में गूंजती है। मरने से पहले एक जुमला मेरी बच्ची के जबान पर था, अब्बा जान, अब्बा जान, अब्बा जान। अब बोलो कि अल्लाह मेरा ये गुनाह माफ करेगा? नबी की आंखें नीचे हैं, नबी की आंखों से आंसू जारी है, नबी कुछ नहीं बोल रहे। वह सहाबी बार बार एक ही सवाल कर रहे, क्या अल्लाह मेरा ये गुनाह माफ करेगा? क्या अल्लाह ये मेरा गुनाह माफ करेगा? अल्लाह के नबी आप बोलिए, क्या अल्लाह मेरा ये गुनाह माफ करेगा? माफ करेगा? अल्लाह के नबी नीचे सर किए रो रहे, रो रहे। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ऊपर जिब्राइल अलैहिस्सलाम सूरह जुमर की आयत लेकर उतरते। सूरह जुमर की 53वीं आयत लेकर उतरते, 53 नंबर आयत। अल्लाह ताला कहता है, खुल या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नुतू मिन रहमतिल्लाह, ला तक़नुतू मिन रहमतिल्लाह, ला तक़नुतू मिन रहमतिल्लाह, इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अल्लाह कहता है इस आयत में, कह दो मेरे बंदों से जिन्होंने गुनाह कबीरा करके अपने जानों पर जुल्म कर रखा है, उनको मेरी रहमत से नाउम्मीद होने की जरूरत नहीं, मेरी रहमत से उनको नाउम्मीद होने की जरूरत नहीं। बेशक मेरा अल्लाह हर गुनाह को माफ करेगा, अगर वो अल्लाह ताला से सच्चे तौबा करेंगे अल्लाह हर गुनाह माफ करेगा। सूरह जुमर की आयत लेकर उतरते हैं जिब्राइल अलैहिस्सलाम। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी कहते हैं, मेरे सहाबी तुम्हें कोशिश करो कि मेरी निगाहों के सामने कभी मत आओ, मेरी निगाहों के सामने मत आना, वरना तुमको जब भी देखूंगा वो मासूम बच्ची मुझे याद आ जाएगी। आज ऐसे जालिम हैं दुनिया में, ऑपरेशन कराते हैं स्कैनिंग में, अल्ट्रासाउंड में देखकर कि मुझे लड़का चाहिए, लड़की पैदा हो रही है, जाओ उसे अबाशन करा के मार दो। ऐ जालिमों, अल्लाह कुरान में कहता है, वइज़ल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, जिस दिन अल्लाह ताला जिंदा दरगोर की गई बच्ची से सवाल करेगा, बोल मेरी बंदी क्या जुर्म था तेरा, क्यों तेरे बाप ने पेट के अंदर अबाशन के जरिए टुकड़े टुकड़े करके तेरा निकाल दिया, क्यों तुझे जिंदा खड्डा खोद के गाड़ दिया। अल्लाह सवाल करेगा, वह बच्ची जवाब देंगी, मेरे इलाही मेरा जुर्म इतना था, मैं बच्ची बन के पैदा हो रही थी, मेरी माँ, मेरे बाप को, मेरी दादी को यह गवारा नहीं था, दुनिया में सांसें लेने से पहले माँ के पेट में मेरी सांसों को रोककर मेरा खीमा खीमा करके टुकड़े टुकड़े इन्होंने कर दिया, मुझे जान से मार दिया। ऐ जालिमों, अल्लाह तुम जैसे जालिमों को उठाकर जहन्नम में पटकेगा, ये मासूम बच्ची को अल्लाह जन्नत अता करेगा। अगर तुम्हारी जिंदगी में इस या इस जैसे कोई और गुनाह सरजद हुए हैं, वो गफूर रहीम माफ करने के लिए तैयार है। माफी मांगो, नेकियां करने में आगे बढ़ो, अपने गुनाहों की जिंदगी से तौबा करो।